हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज भाई आप लोगों का आई होप एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। स्टूडेंट्स का जो आज का एग्ज़ाम का रिव्यू सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है कि एग्ज़ाम आप लोगों का इजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मॉडरेट तक भी शायद आज नहीं था एग्ज़ाम, आपका इजी लेवल का एग्ज़ाम था। मतलब आज मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक नर्सरी में है और एक एलकेजी में है, उनका भी एग्ज़ाम था आज, तुम्हारा भी एग्ज़ाम था आज। मतलब सबके एग्ज़ाम दिलवा रही हूँ मैं आज, तो इसीलिए मैं ऑन द स्पॉट तो कोई ऐसा रिव्यू नहीं दे पाई। बट अभी जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, क्योंकि ऑफलाइन हमने एक सीटेट के कुछ स्टूडेंट हैं मेरे ऑफलाइन में, जिनका हमने एक ग्रुप बना रखा है। तो जिस जिस डेट को जिसका एग्ज़ाम होता है वो मुझे फ़ोन करके बता देता है कि क्या क्या क्वेश्चंस जो उसको रिमेंबर थे वो बता दिए हैं। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। इस एनालिसिस का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि कौन सा वही पेपर हमारे पेपर में आने वाला है, बट इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है। ये बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के पास में कि एक किसी बच्चे का एग्ज़ाम हो ही जा रहा है और उसके क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कल के एग्ज़ाम में भी आए थे, मतलब 16 वाले में भी आए थे, फिर 21 वाले में भी आए थे, और वो आज रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम के एनालिसिस देख रहे हैं। तो आपको क्या होगा कि जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है वो कोशिश की जाएगी कि एक इक्वल लेवल पे बनाया जाए, तो टॉपिक सेम रहेंगे आपके, और जो मतलब एग्ज़ाम है वो रिपीट आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर देखें, जो बच्चे आपको बता रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम है। तो फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, आज के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें जो बच्चों ने डिस्कस की है मेरे साथ में, चलिए। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो मोस्ट फेवरेट सीटेट के जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे हमारी इंडियन शादी में चाचा मामा फूफा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही सीटेट की पार्टी में वाइगॉत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन पक्का है आपका। सोशल इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा जो किस तरीके से सीखता है, तो समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है बच्चा जो है। ठीक है, इसके अलावा प्याजे से क्वेश्चन आया था, उसकी स्टेजेस से क्वेश्चन बना था। इसके अलावा कोहलबर्ग का क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था कि हाइंस जो डिलेमा था, जो हाइंस की एक स्टोरी थी, वो किस डेवलपमेंट से मतलब रिलेट करती है। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन था कि वो मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है वो थ्योरी। ठीक है, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमेशा आता ही है। लेटेस्ट जो डिसेबिलिटी रूल आया है, एक नई डिसेबिलिटी जोड़ी गई है या कुछ ऐसा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली देखो, बच्चे जो है क्वेश्चन कई बार नहीं बता पाते हैं, तो आपको एक आइडिया लेना है जस्ट कि कौन से नए टॉपिक्स जो है वो कहीं इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। एनईपी से क्वेश्चन आ रहा है, जबकि देखो नहीं आना चाहिए एनईपी से, अभी न्यू टॉपिक है ये आपका, बट एनईपी से फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस विचार पे काम करती है, मतलब। ठीक है, तो एनईपी पे भी एक वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। सीडीपी जो है, आप एक वीडियो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए, अगर आप चैनल के मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देखते हैं। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंट जो है वो मतलब किस तरीके से है, किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, जो कि एक बच्चा जो है वो क्या है, पहले मतलब अपने शर्ट्स के मतलब बटन्स को ठीक से नहीं बंद कर पा रहा था, या बाद में बटन्स को बंद कर पा रहा है, कुछ इस तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन था, जो कि इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है कि अप्लाइड क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको समझ में आ जाए। हावर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन था, इंटरपर्सनल स्किल जो होती है उससे क्वेश्चन था कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छे से बातचीत कर पा रहा है, या उसके साथ में उसका अच्छा इंटरेक्शन है, तो वो कौन सा उसका मतलब इंटेलिजेंस है, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी से आपका क्वेश्चन था कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो आपकी चिंतन शक्ति है, वो सब जो है आपके कौन से डोमेन में आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया भी है कि जब भी आपकी लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी इमेजिनेशन, ये सारी किस में आती है, कॉग्निटिव डोमेन में आती है, संज्ञानात्मक डोमेन में आती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है आपकी, ये पूछा गया था, तो क्या है आपकी फैमिली फर्स्ट एजेंसी है सोशलाइजेशन की। प्रीवियस ईयर पेपर्स भरपूर पूछे जा रहे हैं, अगर कंक्लूजन किया जाए सीडीपी और बाकी पेपर्स, बाकी एग्जाम्स का, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको 4-5 साल के प्लीज़ आप लोग पढ़ करके जाओ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की क्या अप्रोच रहने वाली है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगी। क्या क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलती फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं इन एग्जाम्स में, उसके लिए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, आज शाम तक मैं ट्राई करूँगी पक्का। ठीक है, ईवीएस में अगर मैं बात करूँ, तो ईवीएस में भरपूर क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फूड से क्वेश्चन आपका हर बार आ रहा है। 16 को आया था, 21 को आया था,
ठीक है। तो क्या है, फूड मैचिंग जो करना होता है, गोवा का फूड कौन सा है, कश्मीर का फूड कौन सा है, लिंगू फैन और वो सब जो मैचिंग करना होता है, एक तरफ फूड दिया हुआ, एक तरफ आपका स्टेट दिया हुआ, उसको मैच करना है। ट्रेन से क्वेश्चन आपका आ रहा है, गुजरात के नेबरिंग स्टेट, ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, कल के पेपर में भी आया था, आज के पेपर में भी आया है, ठीक है। नेपनथीज से क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा जा रहा है, कभी इसके बारे में क्या है 4-5 स्टेटमेंट दे दी है आपको और पूछा है कौन सा सही है, ठीक है। एक ये पूछ लिया गया कि नेपनथीज जो ये पौधा है तो अपनी स्मेल से अट्रैक्ट करता है या अपनी आवाज़ से अट्रैक्ट करता है, तो ये स्मेल से जैसे अट्रैक्ट करता है। फिर पूछ लिया कि कौन से स्टेट से है, तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेघालय है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, रिपीट में स्लॉथ से क्वेश्चन आ रहा है। थीम जो है आपकी क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, टॉपिक क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है एक होलिस्टिक मैनर में अपने एनवायरनमेंट को देखता है, इसलिए थीम इंट्रोड्यूस की गई है, टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ईवीएस की एक पेडागॉजी में आपको करवा रखी है, एक पेडागॉजी की क्लास मैंने डाली है, सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से बन रहे हैं आराम से। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ आप लोग मैराथन क्लासेस को देख करके जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस क्यों नहीं है ये पूछा जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसको क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैथ्स और आपके लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में ईवीएस को पढ़ा देते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, रिपीट में स्लॉथ से क्वेश्चन आ रहा है आपका, कभी स्टेटमेंट से आ रहा है, कभी पूछा जा रहा है कि एक जानवर है जो इस तरीके से उल्टा लटक करके सोता है और पेड़ों पर अपनी ज़िंदगी निकालता है, तो वो कौन सा जानवर है, तो वो स्लॉथ है। या फिर स्लॉथ दे दिया और आपकी स्टेटमेंट दे दी 4-5, कौन सी सही है। अल बरूनी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस स्टूडेंट ने जो बताया वो अगर उसको कोई मिस्टेक नहीं है तो अल बरूनी से 2 क्वेश्चन आए। गांव के लोगों को अगर पर्यावरण पढ़ाना है, जिनको पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनको कैसे पर्यावरण पढ़ाया जाए, इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे ईवीएस में पूछे जा रहे हैं। काइट, वल्चर, ईगल, ठीक है, इनकी मतलब ये कौन से ऐसे जानवर है जो इंसान से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में उल्लू से एक क्वेश्चन आए थे, उल्लू बड़ा फेवरेट हो रखा है, ठीक है, सीटेट का इस बार। ह्यूमन के जैसी आंखें किसकी है, ये पूछा गया था कि इंसान की जैसी आंखें जो है वो किस आपके पक्षी की है, तो आपका उल्लू इसका आंसर था। घना पक्षी विहार जो कि कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। मैंने आपको 2 वीडियोज़ डाली हैं ईवीएस की, एनसीईआरटी की, और उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है, आप उनको प्लीज़ देखना, ठीक है। मैंने ये भी बताया उसके अंदर घना पक्षी विहार वाला भी। पाठ्य पुस्तक पर एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके की होनी चाहिए। मच्छर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कि उसके पेट में झांक करके देखा था, हमने पढ़ा भी एनसीईआरटी में, रोनाल्ड रॉस ने की थी, और उन्होंने ही मलेरिया के बारे में पता किया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। मैथ्स में बहुत ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाए, मतलब फ्रैक्शन हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, सीरीज़ हो गया, मीडियन हो गया, ये सब क्वेश्चन। रेक्टेंगल से क्वेश्चन आया, वैन हाइले से एक क्वेश्चन कंटिन्यू आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 16 से जब से आपका एग्जाम है सारी शिफ्ट्स में आपका वैन हाइले आ रहा है। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉल कर पाए, मतलब समाज से क्वेश्चन था, भाषा से था, और नॉर्मल मतलब ये कंक्लूजन एक था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पैसेज काफ़ी इजी था, ओजोन लेयर के बारे में पैसेज था, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब कुछ थे कि जो ग्रामर के कुछ टॉपिक्स थे, 2-3 क्वेश्चंस। फिर ईएसएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ईएसएल की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा रहे हैं रिपीटेशन में। यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए क्या है कि जो सारा का सारा पेपर बन करके आ रहा है, तो इसमें कोई भी हवा नहीं है कि पेपर किसी और दुनिया से, किसी और ग्रह से बन करके आ रहा है। कंक्लूजन क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से कर करके जाने हैं, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से बन पा रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस एनालिसिस को देखिए, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।